कॉकरोच की बात करते हैं। हाँ, कॉकरोच की, yes। डू यू सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी? दो चीज़ें यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एक तो ये कि देयर इज़ नथिंग न्यू दैट द कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया, या क्या नाम है, कॉकरोच जनता पार्टी इज़ डूइंग। It should be allowed to do whatever it is doing, number one. Number two, yes, they possibly are carrying an agenda. I haven't spent much time in analyzing the people who are starting it or whatever, whether they are thoroughly objective. कई लोग कह रहे हैं कि आपकी ऑफ शूट है, इट्स बीइंग स्पॉन्सर्ड। जो भी हो, कोई भी स्पॉन्सर उसको कर रहा हो, कोई भी पार्टी कर रही हो, इट हैज़ अ फ्रीडम टू से वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू से। इट इज सेइंग all the right things that apply to this government. It might be hiding all the things that also apply to other governments, but that is immaterial as far as free speech is concerned. That only goes on to show that you are being selective, right? You can be selective, you can have propaganda, everyone has it, so it's fine. Problem क्या हो रही है कि the government, like all previous governments, is reading the dissent completely wrongly. लेकिन पहले क्या होता था कि आप डिसेंट को रॉन्ग, मैंने अभी नेहरू जी के ही 50 एग्जाम्पल दिए, इंदिरा पे क्या हूँ और राजीव जी पे क्या हूँ, वो तो बात की बात है। दे वुड क्रश इट। यहाँ पे बीजेपी को उल्टा करना चाहिए। दे शुड हैव अप्रोप्रिएटेड इट, बिकॉज अगर आप बहुत सारे राइट विंगर्स का भी एंक्स देखें, उन्होंने इससे पहले कॉकरोच राइट विंगर ने कहा है। एक है अनुराधा, वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लड़ती हैं, अनुराधा तिवारी, आई थिंक अनुराधा तिवारी हैं, ठीक है। और उनकी एक दो बातें अब सरकार ने मानी है। उन्होंने बहुत एंक्स दिखाया, मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग थिंग्स टू विजिट हर टाइम लाइन, मोस्ट डिप्रेसिंग, बट द मोस्ट वाइटल थिंग फॉर एनी इंडियन टू डू, यू नो। मतलब जैसे एक देश में वो कहती है हम इतना पैसा देते हैं, टैक्स में देते हैं, मिडिल क्लास या जो भी है, सड़कें देखो कैसी मिल रही हैं, लोग जब मरते हैं सड़कों पे, पानी में गंदगी महीनों पे महीने आ रही है, कचरा हर जगह। शी इज बीन रेजिंग ऑल द इश्यूज ऑफ इनजस्टिस, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एन ऑर्डिनरी इंडियन years before cockroach Janata Party did. The problem is she's a right winger, she's not a commie, right? BJP, she's gained the ire of a lot of BJP people, she's gained the support of a lot of BJP people as well. So this angst is real. पहली बात तो ये नकारे ना, and there's a way, and I'm 100% sure कि जितना मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूँ, उतना मुझे देश में गिन चुन के 3-4 लोग मिले हैं देश में, ठीक है, उस लेवल तक। तो ये भी फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट नहीं है। दे विल रिवेल इन प्रोजेक्टिंग सम स्पीच बाय बीजेपी गाइज, हेट स्पीच की इसको अंदर करो। ये अगर आप ये कॉकरोच जनता पार्टी से ही पूछोगे तो कहेंगे हाँ, नुपुर जिसने वो जो कोट किए थे इस्लामिक स्क्रिप्चर, उसको जेल में होना चाहिए, कह देंगे, सारी चीज़ें ऐसे कहेंगे। तो ये भी प्रिटेंडर है, ये आज अपनी फ्री स्पीच के लिए लड़ रहे हैं, ये औरों के फ्री स्पीच को कर्टेल करना चाहते हैं, वो अलग बात है। मैं इनके लिए लड़ रहा हूं। डूइंग द राइट थिंग शुड नेवर बी यू लुकिंग एट द एंटीसीडेंट्स ऑफ द पर्सन फॉर whom you're doing the speaking for the right thing. प्रशांत भूषण की राइट्स के लिए साला वो इतना नहीं लड़ा होगा जितना मैं उसकी राइट्स के लिए लड़ा हूं, ठीक है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इट शुड हैव बीन नॉट ओनली अलाउड, बीजेपी इफ इट वॉज क्लेवर, इट शुड हैव प्रॉप्ड अप अ यंग, नॉट जेनजी, क्योंकि जेनजी कोई है नहीं बीजेपी की पार्टी में जो कि मिनिस्टर या एमएलए हो, बट पीपल लाइक तेजस्वी सूर्या और सो मेनी अदर यंग गन्स टू टेक अप दिस इशू, टू से यस 5 or 6 things that you're saying are right. और उस पे जब तेजस्वी ये बोलता, उस पे मोदी का ऐसे एक बस ये इमोजी आता ना कोट ट्वीट करके, इनका सारा गुस्सा ठंडा बंद हो जाता। ये तो राघव चड्ढा भी कर सकते हैं। आपने किस महानुभाव का नाम ले लिया। मैं और राज्यसभा में ऐसे इश्यूज उठाए हैं। खैर आई डोंट नो, मैंने सीजेपी को फॉलो करके, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बंद कर दिए इशू उठाने, पता नहीं क्यों। सस्ता समोसा एट द एयरपोर्ट एंड एटसेट्रा। सॉरी, यू कॉलिंग राघव चड्ढा सस्ता समोसा? अरे नहीं, मतलब वो इशू उठाया था ना उन्होंने कि एयरपोर्ट पे खाना बहुत महंगा होता है। अच्छा, तो एयरपोर्ट पे सस्ता पानी, समोसा, ये सब मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, वाइटल इशू, बिल्कुल। मतलब रोड पॉट होल्ड हो, इससे ज़्यादा इशू ये है कि सस्ता समोसा मिले। एनीवे, आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ सरकाज़म, बट एनीबडी फ्रॉम बीजेपी कुड हैव। हाँ यार, क्योंकि ये मैं अपने आप को कॉकरोच मानता हूँ। मैं अनुराधा का ट्वीट पढ़ता हूँ, वी आर कॉकरोचेस,
Why isn't be? और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो ये यूपीए के टाइम पे हुआ था, एक कार्टूनिस्ट था, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, असीम, उस पे यूएपीए लगा दिया था, या पता नहीं कौन था, उसने वुल्व्स जो सारनाथ लायंस हैं वो वुल्व्स करके दिखाया था, और कार्टून्स बनाए थे एंटी एस्टैब्लिशमेंट. बीजेपी केम आउट इन हिज सपोर्ट. He was anti-Congress, anti-government. He was speaking all the issues that are against. Then BJP was supporting them. और अब सडनली उसको आपने कह दिया कि ये he is being propped up by this, propped up by that, national security issues है. ऐसा कोई ऐसा नहीं इशू है. तो वही होता है ना, the more things change, the more they remain the same. BJP has handled it completely wrongly. Maybe that is the way it wants to handle it. उनका नेचर ही ऐसा है. फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट तो दूर की बात है, दे वांट टू सप्रेस इट. मेरे पास एक और लिस्ट है जहां पे बीजेपी ने कर्टेल की, सब सेम है, आम आदमी पार्टी सब सेम है. प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी एक्टिविस्ट होते हैं ये कहते हैं वी स्पीक ट्रूथ टू पावर, ट्रूथ टू पावर. तो यहाँ पे दे दूं गाली या ऐसे करूं, क्या बोलूं? अब दे दो, अभी क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है अभी. हाँ, तो सालों यू डोंट स्पीक ट्रूथ टू पावर, बिकॉज फॉर यू पर्सन इन पावर इज ओनली मोदी. जब ममता पावर में थी, जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रही थी, एक्टिविस्ट को जेल में डाल रही थी यूएपीए में, जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल अरेस्ट कर रहा था SC/ST एक्ट में जिसने शीश महल एक्सपोज किया, जब आपका महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी थी, पीपल वर अरेस्टेड, थ्रोन इन जेल फॉर 40 days फॉर कॉलिंग समबडी पेंगुइन. जब तमिलनाडु में यूट्यूबर ने कुछ बोला, कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू लिया, तमिलनाडु पुलिस नोएडा में आई, उसको अरेस्ट करके ट्रेन से वापस ले गई, तब वो पावर में नहीं थे. तो यू डोंट स्पीक ट्रूथ टू पावर. आप बोल दो ना, मैं बीप लगा दूंगा. नहीं, अब गलती से बीप नहीं लगाया ना, तो मैं लगा दूंगा पक्का. मैं फैमिली देखती है मेरी. अरे नहीं, मैं बीप लगा दूंगा. उस दिन मदर इन लॉ, फादर इन लॉ देख रहे थे, हाँ. और मुझे ट्वीट डिलीट करनी पड़ी. नहीं तो आप बोल दो, मैं पक्का बीप लगा दूंगा. हाँ. बहन तो मादर कमीनों वालों, प्लीज लगा देना यार, ये इज्जत का सवाल है. अब मैं डर रहा हूं, मैं यहाँ पे मादर पे इतनी लात मारूंगा कि क्या बताऊं मैं. साले गालियां निकाल निकाल के मारूंगा. ट्रूथ टू पावर में बत्ती बना के डाल दूंगा. ट्रूथ टू पावर तुम्हारी. ठीक है, ये हो तुम लोग एक्टिविस्ट. और मुझे नहीं पता कि ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले यही सेम, दे आर मेड फ्रॉम द सेम मोल्ड, बट आई एम नॉट. आई एम स्टैंडिंग अप फॉर यू. व्हाई? बिकॉज वी आर ऑल कॉकरोचेस. आई कम फ्रॉम अ लैंड दैट हैज एनकरेज्ड गैडफ्लाई. मैं थोड़ी हिस्ट्री देता हूँ, ये ना आज की जनरेशन को, आई एम नॉट डिराइडिंग यू, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ लो तो ये सब कुछ नया नहीं हो रहा है. थोड़ा सा पढ़ लो. हाँ, मतलब मैं डिराइजरी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपनी बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी इंक्रीज करो. ठीक है. तो सी राजगोपालाचारी का नाम आपको पता चलेगा. आपको पता चलेगा महान व्यक्ति थे वो. आपको पता चलेगा नेहरू के सबसे जिगरी दोस्त थे. गांधी जी ने उनको कहा था इज बाय कॉन्शियंस, महात्मा गांधी ने कहा था. एंड देन ही वाज सो फेड अप ऑफ कांग्रेस, ही स्टार्टेड हिज ओन पार्टी कॉल्ड स्वतंत्र पार्टी. उन्होंने क्या कहा था? आई एम द गैड फ्लाई. मैं एक मक्खी हूं जो कि तंग करती हूँ, भिना जाती हूँ, सरकार में घुस जाती हूँ. सरकार को सही पटरी पे लाने के लिए मैं गैड फ्लाई हूँ. और ये कोई इंडिया और कंटेम्प्रेरी इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा. ये इटिमोलॉजी क्या है गैड फ्लाई की, इसमें भी अगर आप पढ़ोगे मेरे जेनजी के प्यारे दोस्तों, तो आप पाओगे कि सोक्रेटिस ने सबसे पहले अपने आप को गैड फ्लाई कहा था. उन्होंने कहा था कि जो एथेनियन डेमोक्रेसी है वो एक घोड़ा बन गई है, और ज़रूरत है गैड फ्लाई की, जो कि मैं हूँ, उसको पटरी पे लाने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसकी गलतियां उजागर करने के लिए, और मैं हमेशा बनता रहूंगा. एंड ही वेंट टू द गैलोज फॉर इट. तो ये जो आप अभी आप समझ रहे हो ये सब नया है ना, ये नया नहीं है. आई अपलॉड यू फॉर हैविंग, इट इज एम्बैरेसिंग टू इवन कॉल इट करेजियस, बिकॉज यू डूइंग द राइट थिंग. जैसे ऑरवेल ने कहा ना, इन टाइम्स ऑफ यूनिवर्सल डिसीट. पता नहीं मैं बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहा हूँ, हो गया, सॉरी. ऑरवेल ने कहा था बहुत ही कमाल की चीज, इन टाइम्स ऑफ रेवोल्यूशनरी यूनिवर्सल डिसीट, जस्ट टू स्पीक द ट्रूथ इज कंसिडर्ड अ रेवोल्यूशनरी एक्ट. यू नो, ये नॉर्मल चीज होनी चाहिए. तो जेनजी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो नॉर्मली पूछ रहा है, एकदम सही पूछ रहा है. आई अपलॉड देम. प्रॉब्लम ये वो ये सोच रहे हैं कि हम ये पहली बार कर रहे हैं. नहीं,
ये कंटेम्प्रेरी इंडिया में हुआ, ये हिंदू सिविलाइजेशन ने एनकरेज किया, ठीक है, ये और कल्चर्स में नहीं था। वहां पे आपको पता है विच बर्निंग थी, यूरोप में तो माफी मंगवाई जाती थी गैलीलियो से, सोक्रेटिस को मारा। ये हमारा नेचर है, वी आर लाइक दैट। और राजगोपालाचारी का हमने वी आर गैड फ्लाइज। अब कॉकरोच और गैड फ्लाई में अंतर है थोड़ा सा, लेकिन मेटाफोरिकली कोई अंतर नहीं है। तो आई एनकरेज यू, लेकिन ऑब्जेक्टिवली रहो। अगर इस सरकार का बैंड बजा रहे हो तो इस देश में 15 और सरकारें हैं जिनका तुम्हें उतना ही बैंड बजाना चाहिए। अगर मोदी का बैंड बजा रहे हो तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का बैंड बजाओ, जिसने कहा आई विल परेड जर्नलिस्ट, स्ट्रिप देम एंड परेड देम इन पब्लिक।